Hello everyone, welcome to Chemistry Hi-Fi YouTube channel. Today we will discuss what is Buchwald-Hartwig amination or coupling reaction. So let's get started. In our previous lecture, we have discussed a number of coupling reactions like Hague coupling, Suzuki coupling, Steele coupling, etc. In this video lecture, we will discuss only Buchwald-Hartwig amination. So, first of all, what is this Buchwald-Hartwig amination? Firstly, कोई भी नेम रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन का जो नाम होता है वो डिपेंड करता है कि किस साइंटिस्ट ने उसकी डिस्कवरी की है. ओके, तो बुचवाल्ड-हार्टविग एमिनेशन रिएक्शन की डिस्कवरी बुचवाल्ड और हार्टविग नाम के साइंटिस्ट ने की थी. और बुचवाल्ड-हार्टविग एमिनेशन रिएक्शन है क्या, ये देखते हैं अब हम. बुचवाल्ड-हार्टविग एमिनेशन is the palladium catalyzed cross coupling reaction of amines and aryl halides, and that results in formation of carbon nitrogen bonds. तो बुचवाल्ड-हार्टविग एमिनेशन रिएक्शन क्या है? बुचवाल्ड-हार्टविग एमिनेशन रिएक्शन में भी प्लेडियम एज ए कैटलिस्ट वर्क करता है और ये क्रॉस कपलिंग होती है. किसकी क्रॉस कपलिंग होती है? अमीन्स की. किसके साथ? अराइल हैलाइड्स के साथ. और यहाँ पर न्यू कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है. अब हमने बोला कि जो बुचवाल्ड-हार्टविग एमिनेशन है इसमें प्लेडियम एज ए कैटलिस्ट वर्क करता है. तो वो प्लेडियम किस फॉर्म में होता है? प्लेडियम यहाँ पर रहता है PdCl2 और PO टोलाइल लिगेंड की फॉर्म में. ओके, प्लेडियम जो है जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट पर न रह करके कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में इस रिएक्शन में रहता है. ओके, so it was a reaction using palladium as a catalyst with the addition of aryl bromides and N-diethyl amino tributyl tin in toluene solvent and heated at 100 degrees Celsius for 3 hours. कहने की बात यह है कि जो बुचवाल्ड-हार्टविग एमिनेशन रिएक्शन कैसे प्रोसीड करती है. इस रिएक्शन के लिए प्लेडियम एज ए कैटलिस्ट वर्क करेगा और अराइल ब्रोमाइड की एडिशन करते हैं हम अमीन्स के ऊपर. टोलिन की प्रेजेंस में रहती है, बेस की भी रिक्वायरमेंट रहती है, साथ में रिएक्शन मिक्सचर को हीट करना पड़ता है 3 घंटे के लिए. तब जाकर के जो बुचवाल्ड-हार्टविग रिएक्शन है ये प्रोसीड करती है. ओके, नाउ ये हमारे पास एक रिएक्शन है जिससे हमने इस बुचवाल्ड-हार्टविग एमिनेशन रिएक्शन को स्टडी किया है. रिएक्शन में ये अपने पास क्या है? एक अराइल ब्रोमाइड. ओके, जो R है ना, R ऑर्थो भी हो सकता है, पैरा पोजिशन पर भी हो सकता है, और R आपका कोई अल्काइल ग्रुप हो सकता है. जो ये आपका अराइल हैलाइड है ये अमीन के साथ रिएक्शन करेगा. अमीन और ये क्या है? टिन मेटल है. ओके, इस अमीन के साथ रिएक्शन करेगा, प्लेडियम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रहेगा, हीट करना पड़ेगा रिएक्शन मिक्सचर को लगभग 3 घंटे के लिए, और जो टोलिन है इस सॉल्वेंट में होगा. तो यहाँ पर फॉर्मेशन होगी कपल्ड प्रोडक्ट की, जहां पर बनेगा नया कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्ड. ओके, ये रिएक्शन है हार्टविग एमिनेशन. अगेन हार्टविग एमिनेशन क्या था? क्रॉस कपलिंग. किसकी? अराइल हैलाइड की. किसके साथ? अमीन्स के साथ, प्लेडियम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में. और कपल्ड प्रोडक्ट हमें मिला था. कपल्ड जो प्रोडक्ट मिला उसमें न्यू कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है. ओके, अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हार्टविग एमिनेशन रिएक्शन के. एग्जांपल में देखो, जैसे कि हमने लिया अराइल हैलाइड में क्लोरोबेंजीन, और जो क्लोरोबेंजीन है ये भी सब्स्टिट्यूटेड है. इस क्लोरोबेंजीन की हमने रिएक्शन कराई
अमीन इथाइल अमीन के साथ in presence of palladium as a catalyst and sodium tertiary butoxide as a base and tetrahydrofuran as a solvent. Now the product formed will be, जो अपना अराइल हैलाइड है यहाँ से आप क्लोरीन को निकाल दो और जो आपका अमीन है यहाँ से एक प्रोटॉन को निकाल दो, तो यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगी। मीन्स जो साइड प्रोडक्ट बनता है ना उसको पहले बाहर निकाल दो, बाकी जो भी रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट जो बचा है उसको लिख दो। तो ये बेंजीन थी, क्लोरीन बाहर निकल गया, डायरेक्ट नाइट्रोजन से बॉन्ड बन जाएगा और ये मिलेगा आपको कपल्ड प्रोडक्ट, जहां पर फॉर्मेशन होगी कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड की। ऐसे सिमिलर वे में एक और एग्जांपल देखते हैं। अनदर एग्जांपल में हमने एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड पिरिडीन लिया है, जैसे कि ये हमारे पास पिरिडीन हो गया, सब्स्टिट्यूटेड पिरिडीन, क्योंकि हमें तो हैलाइड लेना है ना, इसीलिए इसकी हमने रिएक्शन करवाई अमीन के साथ। अब की बार हमारा अमीन सेकेंडरी अमीन है, ये हो गया हमारा अमीन। और जब ये अमीन रिएक्शन करेगा अगेन प्लेडियम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होगी, बेस की भी रिक्वायरमेंट होगी, सोडियम टर्शियरी बुटॉक्साइड, और सोलवेंट रहेगा डाइऑक्सेन। डाइऑक्सेन ले फिर टेट्राहाइड्रोफ्यूरन ले, बात सेम है, कोई भी सोलवेंट हम यहाँ पर ले सकते हैं। अब अगेन यहाँ से क्या निकलेगा, हैलाइड, और यहाँ से क्या निकलेगा, प्रोटॉन। तो कपल्ड प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, और जो कपल्ड प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या रहेगा, जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। जैसे कि ये अगेन अपने पास क्या है, सॉरी, दिस इज 6 membered ring। जो हमने ये पिरिडीन का हैलाइड लिया है, यहाँ से हैलाइड आयन निकलेगा और यहाँ से प्रोटॉन निकलेगा और कपल्ड प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। और कपल्ड प्रोडक्ट क्या रहेगा, जैसे कि ये हमारे पास पिरिडीन है, यहाँ पर हैलाइड निकलने के बाद नाइट्रोजन आ जाएगा, और ये आपका मिथाइल, और ये यहाँ पर बेंजीन। ओके, अगेन जो एक कपल्ड प्रोडक्ट बना है इसमें भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई थी, साथ में जो हमारा लिविंग ग्रुप है वो रिएक्शन मेकर से आउट हो जाएगा। तो ये है हमारी हार्टविक कपलिंग रिएक्शन। ओके, क्या है ये, हार्टविक कपलिंग रिएक्शन के एग्जांपल्स। नाउ व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ बुचवाल्ड-हार्टविग कपलिंग रिएक्शन। अब बुचवाल्ड-हार्टविग कपलिंग रिएक्शन का या एमिनेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा, इसको हम डिस्कस करते हैं। मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप में जो प्लेडियम सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट पे हमने ऐसे कैटलिस्ट लिया था, वो प्लेडियम 2 कैटलिस्ट रिड्यूस होता है प्लेडियम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे, और रिडक्शन होगा अमीन्स की प्रेजेंस में, और अमीन के पास कंडीशन है कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में जो प्लेडियम था वो अपने एक लिगैंड को किक ऑफ करेगा और ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन शो करेगा, और ऑक्सीडेशन एडिशन रिएक्शन के बाद प्लेडियम 2 कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट स्टेप में अमीन दोबारा से प्लेडियम के ऊपर अटैक करेगा और अपने एक सब्स्टिट्यूएंट को बेस की हेल्प से सब्स्टिट्यूट करेगा। फाइनल जो स्टेप होगा वो होगा रिडक्टिव एलिमिनेशन, और रिडक्टिव एलिमिनेशन में हमें जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट होगा उसकी फॉर्मेशन होगी, साथ में जो कैटलिस्ट हमने यूज किया था वो उसकी रिकवरी हो जाएगी, वो बैक हमें
मिल जाएगा। ओके, ये कुछ स्टेप्स हैं मैकेनिज्म ऑफ बुचवाल्ड-हार्टविग कपलिंग रिएक्शन के लिए। Now we will discuss this catalytic cycle for Buchwald-Hartwig coupling reaction. अभी हमने मैकेनिज्म में पढ़ा था कि मैकेनिज्म में फर्स्ट जो स्टेप होता है इसके अंदर जो प्लेटियम 2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे कॉम्प्लेक्स है वो प्लेटियम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप ये होगा कि इसमें जो प्लेटियम 2 कॉम्प्लेक्स था ये प्लेटियम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे जाएगा, और जब प्लेटियम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे जाएगा तो ये हमारा रिक्वायर्ड कैटलिस्ट रहेगा। इस कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर जो अराइल हैलाइड हमने लिया था इसका होगा ऑक्सीडेटिव एडिशन, ऑक्सीडेशन फॉलोड बाय एडिशन। और जब ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा तो जो प्लेटियम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे था वो चला जाएगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे, और ऑक्सीडेटिव एडिशन के बाद अगेन जो प्लेटियम कॉम्प्लेक्स बना है वो रिएक्शन करेगा अमीन के साथ, और अमीन के साथ रिएक्शन करने से न्यू प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, जहां पर जो आपका प्लेडियम कॉम्प्लेक्स में एक्स था वो रिप्लेस हो जाएगा ऑर्गेनिक वाले पोर्शन से, सॉरी जो एक्स था वो रिप्लेस हो जाएगा नाइट्रोजन वाले पोर्शन से, और जो यहाँ पर अमीन के पास अल्फा हाइड्रोजन था ये रिमूव हो जाएगा। इस रिएक्शन का नाम रहेगा ट्रांसमेटिलेशन रिएक्शन। ट्रांसमेटिलेशन रिएक्शन के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा ये प्रोडक्ट अगेन किससे रिएक्शन करेगा, बेस के साथ, और बेस के साथ रिएक्शन करने के बाद हमें न्यू प्रोडक्ट की फॉर्मेशन मिलेगी। जो न्यू प्रोडक्ट होगा अगेन इसमें भी प्लेडियम अपना 2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे रहेगा। फाइनली जो प्लेडियम कैटलाइज्ड जो हमारा प्रोडक्ट बना है इसका होगा रिडक्टिव एलिमिनेशन, और रिडक्टिव एलिमिनेशन के बाद जो हमारा कपल्ड प्रोडक्ट होगा उसकी फॉर्मेशन हो गई, साथ में जो कैटलिस्ट हमने लिया था उसकी फॉर्मेशन होगी, और ये यहाँ पर हो जाएगा बुचवाल्ड-हार्टविग रिएक्शन के लिए कपलिंग कैटालिटिक साइकिल कंप्लीट। यहाँ पर हमें नोट करना चाहिए कि जो बुचवाल्ड-हार्टविग कपलिंग रिएक्शन है यहाँ पर कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है, ना कि कार्बन कार्बन बॉन्ड की। ये डिफरेंस है हार्टविग रिएक्शन का बाकी कपलिंग रिएक्शन से। बाकी कपलिंग रिएक्शंस में हमने देखा था कि कार्बन कार्बन बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई थी, बट यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। सो दिस इज अ कैटालिटिक साइकिल फॉर बुचवाल्ड-हार्टविग कपलिंग रिएक्शन। एक बार इसको रिपीट करते हैं कि फर्स्ट स्टेप में जो हमने प्लेडियम 2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे लिया है उसका होगा प्लेडियम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे रिडक्शन, और ये रिडक्शन किसकी हेल्प से होगा, अमीन की प्रेजेंस में। फिर जो हमारा कैटलिस्ट बना है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पर वो अराइल हैलाइड के साथ रिएक्शन शो करेगा सब ऑक्सीडेटिव एडिशन, और ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन के बाद प्लेडियम कॉम्प्लेक्स बनेगा। प्लेडियम कॉम्प्लेक्स अगेन अमीन के साथ रिएक्शन करेगा, इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, ट्रांसमेटिलेशन, और ट्रांसमेटिलेशन के बाद हमें न्यू प्लेडियम कैटलाइज्ड प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। अगेन यहाँ पर जो प्लेडियम कॉम्प्लेक्स में एक्स था वो एच के साथ निकल करके रिएक्शन मिक्सचर से आउट हो जाएगा और हमें न्यू प्रोडक्ट की फॉर्मेशन मिलेगी। अगेन जो हमारा प्लेडियम कैटलाइज्ड प्रोडक्ट बना है वो बेस के साथ रिएक्शन करेगा और हमें प्लेडियम कैटलाइज्ड न्यू प्रोडक्ट मिलेगा। अगेन ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है ये रिडक्टिव एलिमिनेशन शो करेगा, और यहाँ से हमें डिजायर्ड कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा, साथ में जो कैटलिस्ट था इसकी रिकवरी भी हो जाएगी। जो बुचवाल्ड-हार्टविग रिएक्शन है इसके लिए कंडीशन है कि जो लिगेंड्स हमने यूज किए हैं वो बल्की होने चाहिए और चिलेटिंग होने चाहिए। क्यों होने चाहिए, क्योंकि रिएक्शन में कौन से स्टेप आते हैं, ऑक्सीडेटिव एडिशन एंड रिडक्टिव एलिमिनेशन। तो जो बल्की और चिलेटिंग लिगेंड्स होंगे वो दोनों रिएक्शन को फैसिलिटेट करते हैं। ओके, सो bulky and chelating ligands that increase electron density at metal surface facilitate oxidative coupling and reductive elimination. ओके, तो हमने क्या करना है कि जो लिगेंड्स हम ले वो कैसे होने चाहिए, बल्कि होने चाहिए, साथ में वो चिलेटिंग भी होने चाहिए।
अगर ऐसे लिगेंड्स हम लेकर चलते हैं तो वो रिएक्शन में क्या करेंगे, मेटल के सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देंगे, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। कौन सी मेटल सरफेस है यहाँ पर, प्लेडियम। मेटल कौन सी है, प्लेडियम, क्योंकि हमने कैटलिस्ट तो प्लेडियम लिया है ना, तो मेटल कौन सी रहेगी, प्लेडियम। जो प्लेडियम मेटल है इसके सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देंगे तो उससे क्या होगा, ऑक्सीडेटिव कपलिंग और रिडक्टिव एलिमिनेशन की रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। अब अगेन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमने बुचवाल्ड हार्टविक रिएक्शन में बेस का यूज किया है, और बेस में हमने लगभग सोडियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड या पोटेशियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड जैसा कोई बेस यूज किया है। इस बेस का काम है कि जो अमीन हमने यूज किया इसके पास भी एक अल्फा हाइड्रोजन है, इस अल्फा हाइड्रोजन को डिप्रोटोनेट करना। जो बेस यूज करेंगे इस बेस का काम क्या होगा, जो अल्फा हाइड्रोजन है अमीन के पास इसको रिमूव करना। सो बेस इज यूज्ड टू deprotonate the amine substrate before or after coordination to palladium atom. ओके, जैसे कि हमने ऑक्सीडेटिव एडिशन किया उसके अंदर फिर अमीन से रिएक्शन कराई थी, अमीन के अंदर जो बेस हाइड्रोजन है उसको बेस निकाल लेगा, तब उसका ऑक्सीडेटिव एडिशन और रिडक्टिव एलिमिनेशन हो जाएगा। तो यही रीजन है कि हमें बेस की रिक्वायरमेंट होती है। बेस का काम होगा जो अमीन है इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है उसको डिप्रोटोनेट करना। नेक्स्ट, एडवांटेज ऑफ बुचवाल्ड हार्टविक। नाउ व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ बुचवाल्ड हार्टविक? फर्स्ट एडवांटेज इज catalyst loading is low, around 1 to 2% is used. बुचवाल्ड हार्टविक कपलिंग के अंदर हमें कैटलिस्ट की लार्ज अमाउंट लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर हम इसको स्मॉल अमाउंट भी लेकर चलते हैं तो भी रिएक्शन हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि जो कैटलिस्ट हम लेकर चल रहे हैं और जो उसके अंदर जो लिगेंड्स हमें चाहिए वो सब के सब कॉमर्शियली हमारे लिए अवेलेबल हैं। तो ये भी एक एडवांटेज है बुचवाल्ड हार्टविक कपलिंग के लिए। नेक्स्ट जो रिएक्शन है जनरली टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, टोलिन, टर्सरी ब्यूटोक्साइड या डाइऑक्सिन जैसे सॉल्वेंट में होती है। तो ये सारे के सारे सॉल्वेंट हमारे पास कॉमर्शियली अवेलेबल हैं, तो हमें इनको लेने में भी कोई परेशानी नहीं होती। ओके, अब बुचवाल्ड हार्टविक रिएक्शन के अंदर समटाइम वाटर की को ऐड किया जाता है इंटेंशनली, ताकि जो प्लेडियम 2 है उसका रिडक्शन हो सके। ओके, वाटर का काम क्या होता है, कई बार हम इसको प्लेडियम 2 कॉम्प्लेक्स के रिडक्शन के लिए भी यूज कर लेते हैं। तो ये कुछ एडवांटेज हैं बुचवाल्ड हार्टविक कपलिंग रिएक्शन के। फर्स्ट एडवांटेज में क्या कहता है कि जो कैटलिस्ट है उसकी अमाउंट कम ही अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है। सेकेंड में जो सोलवेंट हम यूज करते हैं वो कॉमर्शियली हमारे पास अवेलेबल है, लाइक टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, टोलिन, टर्सरी ब्यूटोक्साइड और डाइऑक्सिन। वाटर की भी रिक्वायरमेंट रहती है, वाटर का हम इंटेंशनली ऐड करते हैं प्लेडियम 2 कॉम्प्लेक्स के रिडक्शन के लिए। ओके, next are the limitations of Buchwald-Hartwig coupling reaction. First limitation is that functional group like azo, जो azo वाले functional group होते हैं वो कैटलिस्ट को पॉइजन कर देते हैं। सो फंक्शनल ग्रुप लाइक एजो में कॉज कैटलिस्ट पॉइजनिंग। कैटलिस्ट पॉइजनिंग का मतलब है कि कैटलिस्ट के सरफेस के को अनरिएक्टिव कर देते हैं रिएक्शन करने के लिए। नेक्स्ट इज एस्टर एंड नाइट्रो ग्रुप। एस्टर हो गया या फिर जो नाइट्रो ग्रुप हैं ये इनकम्पेटिबल होते हैं। टर्सरी ब्यूटोक्साइड हमने एज ए बेस यूज किया था, तो इस बेस के साथ अगर हम एस्टर या नाइट्रो ग्रुप लेकर चलते हैं तो वो इसके साथ कंपेटेबिलिटी शो नहीं करते हैं, ये भी इसकी एक लिमिटेशन है। नेक्स्ट लिमिटेशन ये है कि अगर सपोज करो कि जो टर्सरी सोडियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड हमने यूज किया था, इस बेस स्ट्रॉन्ग बेस की बजाय वीक बेस लाइक सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट लेकर चलते हैं, तो ये जो वीक बेस होते हैं इनके लिए रिएक्शन की रेट क्या रहेगी, लो। तो ये भी एक लिमिटेशन है कि वीक बेस अगर हमने लिया है तो उसकी रिएक्शन की रेट क्या रहेगी, लो रहेगी। So thanks for watching this video. Please share and subscribe Chemistry Hi-Fi YouTube channel and press the bell icon in order to get the notification of my latest video. Thank you so much.